to my tennis family and beyond. The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. One of the greatest of all time, a gentleman on and off the court, a professional with a straightforward approach, and a legend whose feet are on the ground and his achievement is on the cloud nine. He is none other than the most heard name whenever it comes to the game of tennis, the legend, the GOAT, Roger Federer. Hello people and welcome back to the Middle Class Opinion. So as the superstar, the GOAT of the game of tennis is all set to end his career, here we are in the Middle Class Opinion to let you know all about the career of the champion Roger Federer. दोस्तों आज के द मिडिल क्लास ओपिनियन के इस सेशन में हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया के एक चमचमाते सितारे रॉजर फेडरर के बारे में। एक ऐसा सितारा जो कि न सिर्फ अपने गेम के लिए बल्कि अपने व्यवहार और अपनी जेंटलमैनशिप के लिए भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉजर फेडरर ने कैसे रखा टेनिस की इस दुनिया में कदम, कैसा रहा उनका शुरुआती दिनों का करियर और क्या थे उनके अब तक के अचीवमेंट टेनिस की दुनिया में। And also in this video we gonna know what is the middle class opinion on the career span of Roger Federer. Roger Federer and tennis. These are the two synonymous names for the people who watched lawn tennis in the late 20th century and the early 21st century. स्विट्जरलैंड में जन्मे रॉजर फेडरर का जन्म 8 मई 1981 को हुआ। 6 फुट 1 इंच का एक खिलाड़ी आधा स्विट्जरलैंड का है तो आधा अफ्रीका का, यानी कि रॉजर फेडरर के पास स्विट्जरलैंड और अफ्रीका दोनों देशों की सिटीजनशिप है, क्योंकि रॉजर के फादर एक स्विस जर्मन नागरिक थे, वहीं रॉजर की मां अफ्रीका मूल की निवासी थी। और शायद यही वजह है कि रॉजर फेडरर को स्विस जर्मन, स्टैंडर्ड जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इटालियन और स्वीडिश भाषा का भी ज्ञान है। आपको बताते चले कि स्विट्जरलैंड में जहाँ के रॉजर फेडरर मूल नागरिक हैं और जहाँ पे वो पले बड़े, वहाँ के पुरुषों के लिए कंपलसरी रूल है कि जब भी वो 18 साल से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि जब भी वो मेजॉरिटी एज अटेन कर लेंगे, तो उसके बाद उनको कंपलसरी रूप से, अगर वो शारीरिक रूप से एबल्ड हैं, यानी कि उनके शरीर में किसी भी तरह की कमी नहीं है, तो उन्हें कंपलसरी रूप से स्विट्जरलैंड की मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन किस्मत की बात यह रही कि रॉजर फेडरर को उस सर्विस के लिए अनसुटेबल यानी कि अनफिट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने सिविल प्रोटेक्शन फोर्स में अपनी सर्विस प्रदान की। फेडरर को बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। टेनिस के साथ साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों में फेडरर की बहुत ही ज्यादा रुचि थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत एक दिन उन्हें टेनिस के कोर्ट का बादशाह बना देगी। और ये वही किस्मत थी जो 1992 में रॉजर फेडरर को टेनिस के कोर्ट में ले गई। Yes, Roger Federer entered into the world of tennis as a ball boy in the year 1992 and the rest is history. टेनिस जगत के सचिन कहे जाने वाले रॉजर फेडरर के करियर की शुरुआत होती है साल 1996 से। रॉजर फेडरर ने अपने टेनिस के करियर में पहला मैच 14 साल की उम्र में साल 1996 में जूनियर लेवल पे खेला। अपने जूनियर लेवल करियर में रॉजर फेडरर ने ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा संचालित किए गए 4 टूर्नामेंट्स के टाइटल्स अपने नाम किए, जिनमें से एक था प्रख्यात ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट। अपने 2 साल के इस जूनियर लेवल करियर में रॉजर फेडरर ने एक ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम किया, जो कि था विंबलडन ओपन। और साल 1998 में अपने जूनियर लेवल के करियर के एंड होते होते उन्हें वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 के खिताब से भी नवाजा गया। तो 2 साल के उस छोटे से जूनियर लेवल करियर में रॉजर फेडरर के अंदर एक लेजेंड बनने की काबिलियत को देखा जा सकता था। इसका प्रमाण उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम टेनिस करियर में दिया। मेन स्ट्रीम यानी कि सीनियर लेवल पे रॉजर फेडरर ने अपने करियर की शुरुआत की साल 1998 में। रॉजर ने 1998 में पहली दफा स्विस ओपन में हिस्सा लिया था, जहां वो पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। साल 2000 के मैसिल ओपन में उन्होंने अपने करियर का पहला फाइनल मैच खेला था और उसी साल में मिलान इंडोर नामक टूर्नामेंट को जीतकर उन्होंने अपने करियर का सबसे पहला टूर्नामेंट अपने नाम किया। ये वो सारे टूर्नामेंट्स थे जो ATP द्वारा संचालित होते थे। आइए अब जानते हैं कि ATP और ITF में क्या डिफरेंस है। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो कि जूनियर लेवल के मैचेस और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डिनरी टूर्नामेंट्स करवाती है। वहीं ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स मेन इवेंट्स यानी कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराने के लिए प्रख्यात है। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम्स में रॉजर फेडरर का प्रदर्शन कैसा रहा।
फेडरर ने साल 2003 में विंबलडन ओपन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था। वहीं साल 2004 में मार्कस विलेंडर के बाद वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में यानी कि एक साल में 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स अपने नाम किए थे। और उसी साल यानी कि साल 2004 में ही रॉजर फेडरर पहली बार विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के खिताब से नवाजे भी गए थे। और इसी के बाद रॉजर फेडरर के करियर का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। कैलेंडर ईयर ऑफ 2006 is known to be the best year in the career of Roger Federer. In this single year itself, Roger Federer won 12 single titles and also made a match record with point tally of 92-5. And in this year, Roger Federer again won 3 of the major Grand Slams of the year and also reached to the final of the remaining one, where he was defeated by his arch-rival of coming days, Rafael Nadal. Federer ended this year by winning year-end championship and remaining at the top spot of the men's tennis single ranking. In the year 2008, Roger Federer won only 1 Grand Slam and also got a gold at the Beijing Olympics 2008 doubles game pairing with Stan Wawrinka. And in the same year of 2008, Roger Federer got introduced by the back injury. और इस इंजरी के साथ ही साथ उन्होंने अपने आर्च राइवल राफेल नडाल से अपनी नंबर 1 की स्पॉट भी खो दी थी। But Roger bounced back in the year 2009. 13 ग्रैंड स्लैम के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड के साथ साल 2009 में रॉजर फेडरर ने एक दमदार वापसी की और उसी साल में उन्होंने अपने करियर ग्रैंड स्लैम को भी अपने नाम किया, यानी कि अब वो अपने करियर में सारे ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके थे। और इसके साथ ही 5वीं बार उन्होंने किसी साल को वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग पे रहते हुए टाटा बाय बाय किया। Roger kept on winning matches post year 2009 and during this period he became a part of the biggest rivalry of tennis world, which is known as the Big Three. Big Three means the rivalry of Rafael Nadal, Roger Federer and Novak Djokovic. In this period, this rivalry got so much famous that the matches including these three used to be highly intense and a big treat to the tennis lovers. In between this, in the year 2012, Roger Federer won men's singles silver medal at the 2012 Olympics. And after this, in the year 2013, Roger Federer again got struck with the blow of injuries in his career. This year of 2013 can be seen as a downfall in the career of Roger Federer, with Federer winning only 1 title in this year and got out of the top 4 rankings since July 2003. After recovering from knee injury in the year 2016, Roger Federer once again made an stellar comeback in the world of tennis, winning 3 major titles, which means winning 3 more Grand Slams till the year 2018. Federer became the first man to win 20 major titles and also became the oldest ATP world number 1 in the year 2018. Federer announced his retirement on 15 September 2022, stating that he will not be playing tennis in the Grand Slams or on the tours, but he will surely keep the game going for himself. रॉजर फेडरर ने यह ऐलान किया है कि वो इस साल हो रहे लेवर कप के बाद किसी भी टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि लेवर कप में होने वाले रॉजर फेडरर के मैचेस के टिकट्स के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि लेवर कप में होने वाले रॉजर फेडरर के मैचेस के टिकट्स के दाम 50 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। और पहुंचे भी क्यों ना, इस खिलाड़ी ने टेनिस जगत को इतना कुछ जो दिया है। फैंस में इनकी दीवानगी इतनी है कि उनको आखिरी बार उस टेनिस कोर्ट में देखने के लिए फैंस 50 लाख तक की कीमत देने को तैयार हैं। ग्रैंड स्लैम्स और टूर्नामेंट विक्ट्रीज के अलावा रॉजर फेडरर अपने ग्रेशियस बिहेवियर के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में रॉजर फेडरर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी खोली है, जो कि साउथ अफ्रीकी बच्चों के लिए बनाई गई एक संस्था है। रॉजर फेडरर ने कुल 13 बार स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड अपने नाम किया है, वहीं 5 बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। वहीं साल 2020 में $100 मिलियन की ब्रांड एंडोर्समेंट कमाई के साथ रॉजर फेडरर सबसे अधिक कमाई करने वाले स्पोर्ट्समैन भी बने थे। एक खिलाड़ी में खेल के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और उसके व्यवहार का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि वह एक खिलाड़ी लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे गुणों का सम्मान तभी होगा जब हम ऊंचाइयों को छूने के बाद भी अपने पैरों को जमीन पे रखेंगे, क्योंकि तभी हमारा कद सबसे बड़ा दिखाई देगा।
We should always stay aware of our roots while enjoying heights in any field. So come on middle class, let's be a bit more smart and a bit more humble.